हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उजास चैनल में। आपने कभी गौर किया है, जब आप गुस्से में होते हैं आपका चेहरा लाल हो जाता है, हाथ कांपते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उस वक्त आप कुछ भी सोच नहीं पाते। यही गुस्से की ताकत है, ये आपको खुद से दूर कर देता है। ओशो कहते हैं, एंगर इज नॉट रॉन्ग, लेकिन गुस्से को दबाना या गुस्से को निकाल देना दोनों ही नुकसानदायक है। गुस्से को महसूस करो, लेकिन उसकी चपेट में मत आओ। तो आइए आज इस वीडियो में हम ओशो के विचारों के साथ जानेंगे गुस्से को कंट्रोल नहीं, ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए। ओशो कहते हैं कि गुस्सा कोई बाहर की चीज नहीं है, ये हमारे ही अंदर से आता है, और जब वो आता है तो हम उसे रोकते नहीं, सीधे प्रतिक्रिया दे देते हैं। लेकिन असली समझ तो वहीं से शुरू होती है, जब तुम गुस्से को पकड़ते नहीं, बस उसे देखते हो। जैसे कोई ट्रैफिक के किनारे खड़ा होकर गुजरती गाड़ियों को देखता है, वैसे ही तुम अपने गुस्से को देखो। गुस्सा आया है, अच्छा है, अब उसे ऑब्जर्व करो। मत बोलो कुछ, मत फेंको कुछ, सिर्फ देखो। देखना यानी अवेयरनेस, और ओशो कहते हैं अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे ही तुम अवेयर हो जाते हो, गुस्से की ऊर्जा बदलने लगती है। पहले जो आग लगती थी, वही आग अब रोशनी बनने लगती है। जब तुम गुस्से को ऑब्जर्व करते हो तो उसमें एक दूरी बन जाती है, और इस दूरी में ही तुम्हारी आजादी है। तुम गुस्से के मालिक बन जाते हो, उसका गुलाम नहीं। फिर तुम वही नहीं करते जिसका बाद में पछतावा हो। ओशो का कहना है कि जब तुम गुस्से को बिना जज किए देख लेते हो, बिना डरे हुए, बिना दबाए, तो वो खुद ब खुद गिर जाता है। बस उसका साक्षी बनो। जैसे तुम कोई फिल्म देख रहे हो, उसी तरह अपने भीतर चल रही भावनाओं को देखो। ओशो कहते हैं कि गुस्सा सबसे पहले तुम्हारे शरीर में उतरता है। जब तुम क्रोधित होते हो तो सबसे पहले तुम्हारे हाथ पैर में तनाव आता है, जबड़ा कस जाता है, सांसें तेज हो जाती है, और पूरा शरीर जैसे एक झटके में सख्त हो जाता है। यह संकेत है कि गुस्सा सिर्फ मन की चीज नहीं है, ये शरीर में भी फैल जाता है। इसलिए ओशो समझाते हैं कि जब गुस्सा आए तो सबसे पहले अपने शरीर को रिलैक्स करो। बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो, लंबी गहरी सांस लो, धीरे धीरे शांत होकर। अपनी गर्दन, अपने कंधे, अपने चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दो। कोई जबरदस्ती नहीं, बस धीरे से। कई बार हम गुस्से को मन से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि मन से लड़ना बेकार है। शरीर से शुरू करो। अगर शरीर शांत हो गया तो गुस्सा खुद ही नीचे उतरने लगता है। कभी गुस्से में हो तो बस खड़े होकर 5 लंबी सांसें लो। आंखें बंद करके शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दो। तुम देखोगे कि जो तूफान मन में था, वो थोड़ा थोड़ा करके शांत हो रहा है। ओशो कहते हैं, शरीर को समझो, क्योंकि शरीर झूठ नहीं बोलता। गुस्सा सिर में नहीं होता, वो तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। और अगर तुम शरीर को शांत करना सीख जाओ तो मन भी स्वतः शांत हो जाता है। गुस्सा कोई दुश्मन नहीं है, वो बस ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना तुम्हारे हाथ में है। शरीर से शुरू करो, वहां से बदलाव सबसे पहले होता है। ओशो कहते हैं कि गुस्से को दबाना नहीं है, और ना ही उस पर नकली कंट्रोल करना है। गुस्सा एक जबरदस्त ऊर्जा है, और अगर तुम उसे सही ढंग से बाहर नहीं निकालते तो वो तुम्हारे भीतर जहर बनकर रह जाती है। ओशो ने इसके लिए एक बेहद सरल और अनोखा तरीका बताया, जिब्रिश मेडिटेशन। इसमें ना कोई भाषा होती है, ना कोई मतलब। बस तुम आंखें बंद करके जोर से बोलते हो, बिना सिर पैर की बातें। कुछ भी जो मन में आए वो बाहर फेंको। कुछ ऐसा बोलो जो कोई समझ न पाए और तुम्हें भी खुद समझ में ना आए। क्यों? क्योंकि ओशो कहते हैं कि असली जहर मन में जमा हुआ है। वो सारे अधूरे गुस्से, दुख, तनाव, जिन्हें तुमने कभी जताया नहीं, बस दबा लिया। जिब्रिश बोलना एक तरीका है उस बोझ को बाहर निकालने का। और जब तुम ऐसा करते हो, बिना सोचे,
बिना किसी डर या संकोच के, तो भीतर जो बंद दरवाजे हैं वो खुलने लगते हैं। ये ध्यान का एक तरीका है, लेकिन ये शांत बैठने वाला ध्यान नहीं है। इसमें तुम खुद को पूरी आजादी देते हो, जैसे पागलपन की इजाजत। ओशो कहते हैं, पागलपन के बिना ध्यान अधूरा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो नकली सभ्यता है, जो झूठा नियंत्रण है, उसे पहले तोड़ना जरूरी है। जब तुम इस तरह बोलते हो, बकवास, बेसिर पैर की बातें, तो धीरे धीरे गुस्से की ऊर्जा जो दबे हुए कोने में छिपी थी वो बहने लगती है। और जब ये ऊर्जा बहती है तो मन हल्का होता है, शरीर मुक्त होता है और अचानक एक शांति का अनुभव होने लगता है। ओशो कहते हैं कि गुस्सा कोई बुरी चीज नहीं है, अगर तुम उसे समझ पाओ और सही दिशा में बहा सको। असल में गुस्सा बहुत ताकतवर ऊर्जा है, बस दिक्कत तब होती है जब ये बिना समझे कहीं भी फूट पड़ता है। तब ये तोड़फोड़ करता है, दुख देता है और अंत में तुम्हें ही खाली कर देता है। लेकिन ओशो का तरीका है इस गुस्से को दबाने का नहीं, बल्कि उसे रचनात्मक रास्ता देने का। तुम उसे क्रिएटिव बना सकते हो, जैसे कोई कलाकार ब्रश उठाकर अपने भीतर की आग को रंगों में बदल देता है, या कोई कवि जो भीतर की बेचैनी को शब्दों में उतार देता है। जब तुम गुस्से को कोई आउटलेट देते हो, जैसे दौड़ना, जोर से गाना, मिट्टी पर वार करना, कोई पंचिंग बैग, तो वो गुस्सा अब सिर्फ गुस्सा नहीं रहता, वो एक अभिव्यक्ति बन जाता है। ओशो ये बात बहुत साफ करते हैं कि गुस्सा दबाया जाए तो वो जहर बन जाता है, लेकिन अगर तुम उसे पूरा जी लो और बहा दो तो वही ऊर्जा ध्यान में बदल सकती है। उसी से कुछ सुंदर चीज पैदा हो सकती है। तुम पेंटिंग करो, लिखो, दौड़ो, चीखो, नाचो, लेकिन पूरे होश में, पूरी सजगता के साथ। फिर देखना उस गुस्से में छुपी हुई ताकत तुम्हारे भीतर कैसी शांति और आजादी लाती है। गुस्से को रोकना नहीं है, गुस्से से भागना नहीं है, बस उसे अपने लिए एक माध्यम बना लो। तुम्हारे भीतर जो उबाल है उसे किसी ऐसी जगह भेज दो जहां वो नुकसान न करे, बल्कि तुम्हें और ज्यादा जागरूक, रचनात्मक और मुक्त बना दे। ओशो कहते हैं कि गुस्सा असल में दिखता कुछ और है, लेकिन उसकी जड़ कहीं और होती है। तुम सोचते हो कि तुम गुस्से में हो क्योंकि किसी ने कुछ गलत कहा, किसी ने तुम्हारी बात नहीं मानी या तुम्हारी उम्मीदें तोड़ दी। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो गहराई में कहीं कोई डर छुपा होता है। डर इस बात का कि तुम बेइज्जत हो जाओगे, डर इस बात का कि तुम्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, डर इस बात का कि तुम्हारा वजूद छोटा पड़ जाएगा। ओशो कहते हैं, एंगर इज जस्ट अ शैडो ऑफ फियर, यानी गुस्सा खुद में कुछ नहीं है, वो तो बस उस डर की परछाई है जो तुम्हारे भीतर बहुत पहले से बैठा है। तुम जैसे ही उस डर को देखना शुरू करते हो, गुस्सा धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। डर खत्म हो जाए तो गुस्से की कोई जरूरत नहीं बचती। ओशो के अनुसार जब भी तुम गुस्से में आओ, खुद से पूछो, मैं किस चीज से डर रहा हूं? क्या मुझे ठुकरा दिए जाने का डर है? क्या मुझे खोने का डर है? क्या मुझे छोटा दिखा दिए जाने का डर है? और जब तुम्हें इसका जवाब मिलने लगेगा तो तुम देखोगे कि गुस्सा धीरे धीरे हवा हो रहा है। गुस्से को दबाओ मत, उससे लड़ो मत, उसे समझो। और समझने का मतलब होता है गहराई में जाना, वहां जहां डर बैठा है। जब तुम डर को पहचानते हो तभी तुम उससे आजाद हो सकते हो, और यही आजादी असली शांति की शुरुआत होती है। ओशो यही सिखाते हैं, ध्यान से देखो, भीतर झांको और जानो कि जो बाहर दिखाई दे रहा है उसकी जड़ें कहीं भीतर है। जब भीतर की जड़ें साफ हो जाती हैं तो बाहर का तूफान भी शांत हो जाता है। ओशो कहते हैं कि गुस्सा खुद में कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, वो तो एक प्राकृतिक ऊर्जा है, जैसे हवा बहती है, जैसे नदी बहती है। लेकिन जब तुम उस गुस्से को समझे बिना उसके पीछे दौड़ने लगते हो तब वो जहर बन जाता है। गुस्सा तब तक तकलीफ नहीं देता जब तक तुम उसके मालिक हो, लेकिन जैसे ही तुम उसके गुलाम बन जाते हो वो तुम्हें खा जाता है। गुस्से को रोको मत, बस देखो। ओशो हमेशा कहते हैं, जो भी मन में चल रहा है उसे दबाओ मत,
गुस्सा भी आ रहा है तो आओ उसे पूरी होश से देखो। देखो कि कैसे शरीर में गर्मी बढ़ती है, कैसे सांसें तेज होती है, कैसे आंखों में आग उतरती है। ये देखना ही ध्यान है। यही देखने की ताकत धीरे धीरे गुस्से की जड़ को हिला देती है। अगर तुमने होश से गुस्से को जिया तो वो तुम्हें तोड़ता नहीं है, वो तुम्हें और गहरा बना देता है। वो तुम्हारे भीतर की वो परतें दिखाता है जिन्हें तुमने कभी महसूस ही नहीं किया। और जब तुम उन गहराइयों को देख लेते हो तब गुस्सा एक शिक्षक बन जाता है, एक साधना बन जाती है। ओशो कहते हैं, गुस्सा तब तक खतरा नहीं है जब तक तुम उससे होश के साथ गुजरते हो, लेकिन जैसे ही तुम उसमें खो गए, तुम उसकी गिरफ्त में आ गए, तो वही गुस्सा तुम्हारी आजादी छीन लेता है। इसलिए गुस्से से भागो मत, उसे दबाओ मत, बस होश में रहो। होश ही एकमात्र रास्ता है जो तुम्हें हर जहरीली भावना से मुक्त कर सकता है। तो याद रखो, गुस्सा बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे साधो नहीं तो वही तुम्हारा मालिक बन जाएगा। और ओशो कहते हैं, जीवन में मालिक बनो, गुलाम नहीं। चाहे वो गुस्से का मामला हो या किसी भी और भावना का। तो क्या आज से तुम गुस्से को समझने की शुरुआत करोगे? अगर हां, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, अब मैं होश में हूं। अगर ये वीडियो आपकी सोच को छू गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आत्मा को छूने वाले विचारों के लिए उजास चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखो, उजास का मतलब है अंधेरे में भी रोशनी की एक किरण, और हम सब मिलकर वो उजास बन सकते हैं।